गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के 4 बजे हैं। बाहर कितना अंधेरा हो रखा है। तो अभी सिर्फ मैं ही उठी हूँ और अब मैं जा रही हूँ सीधा किचन में नाश्ते की तैयारी करना कि आज सुबह नाश्ते में क्या बनाना है और बच्चों को टिफिन में क्या देना है। तो कुकर में मैंने रखे आलू। आज मैं बनाऊंगी आलू के परांठे। और यहाँ मैंने परांठे के लिए ओल दिया है आटा। उसको मैंने ऐसे छोड़ रखा है ढका के, ताकि वो ढीला हो जाए। और साथ ही दोपहर के खाने के लिए मैंने दाल भी भिगो कर रख दी है। और मैं आपको खिड़की से बाहर दिखाती हूँ। अभी भी अंधेरा हो रखा है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है। और नीचे मेरा किचन का काम लगभग आधा हो ही चुका है। तो मेरे पास काफ़ी समय था, इसलिए मैं आ गई हूँ छत में थोड़ा टहलने के लिए। और अभी मैं अपने लिए कर रही हूँ गुनगुना पानी। और साथ ही मैंने बच्चों के लिए भी कर लिया है। और फिर मैंने बच्चों को उठाया, क्योंकि 10-15 मिनट तो पानी पीने में ही लगा देते हैं। और अब मैं भर रही हूँ बच्चों की वाटर बोतल, क्योंकि सुबह ठंडा ठंडा पानी आ रहा था। तो मैंने पानी बाल्टी में भर लिया है और मैं इनकी बोतलें भी भर लेती हूँ। और अभी मैंने गैस में तवा चढ़ा लिया है और मेरा पहला परांठा भी बनके रेडी हो चुका है। और बच्चों ने भी अपनी ड्रेस पहन ली है। अब रह गई है सिर्फ विधि की चोटी बनाना। विधि की चोटी भी हो गई थी और फिर मैं किचन में गई और यहाँ मैंने उनका टिफ़िन तैयार करा। और फिर दोनों ने अपने अपने बैग लिए और स्कूल के लिए निकल गए। बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं तो खुद ही स्कूल जाते हैं। मैं सिर्फ उनको लेने के लिए जाती हूँ। और फिर मैंने घर में सभी को नाश्ता दिया। सबको नाश्ता देने के बाद मैंने अपने लिए भी नाश्ता लगाया और अपने रूम में चली गई। परांठे खाते खाते ध्यान आया कि विधि ने कहा था, मम्मी आधा परांठा मेरी कटोरी को भी दे देना। और परांठा तो था नहीं। फिर मैंने अपने हिस्से का आधा परांठा कटोरी के लिए बचा के रखा। परांठा खिलाने के बाद कटोरी मेरे तरफ ऐसे टुकु टुकु देख ली कि मुझे ये और खिलाएगी। लेकिन बेचारी कटोरी को क्या मालूम कि वो परांठा भी मैं अपने हिस्से में से उसके लिए बचा के लाई थी। और अब ये पूरे 3 महीने की हो गई है और घास भी अब धीरे धीरे खाने लगी है। इसलिए मैं खेत से इसके लिए थोड़ा सा घास काट के लेके आई कि ये खाती है कि नहीं। तो अभी तो ये खा नहीं रही है, इसलिए या फिर उसको परांठा ही खाना है। आपको आज कटोरी का घर दिखाती हूँ। ये बेचारी पूरे दिन भर यहीं रहती है। मैं बहुत बार इसको अंदर लेके जाती हूँ, लेकिन फिर इसके दादा दादी इसको बाहर बांध देते हैं। अब मैं आपको अंदर भी लेके जाती हूँ, जहाँ ये रात को रहती है। यहाँ दोनों माँ बेटे रहते हैं। और कटोरी की मम्मी अभी बाहर गई है, बाहर मैदान में घास चरने के लिए। यही साइड में प्याज भी रखे हैं। और बाहर सामने चारा काट के रखा है और उसको ढका रखा है ताकि सूख न जाए। और अब मैं जा रही हूँ खेत में। और दोस्तों, इसमें कितने सारे कच्चे कच्चे चेरी टमाटो लगे हुए हैं। इसमें से कुछ पक भी रहे थे, जो पके थे वो मैंने निकाल दिए हैं। और ये है मिर्ची की पौधे। ये पहले की है, पिछले साल की है और इसकी कटिंग कर दी है ताकि इसमें नई कोपले आए और बहुत सारी मिर्चियाँ लगे। और ये है नींबू का पेड़। इसको भी 2 साल हो गए हैं और इसमें आते हैं ढेर सारे नींबू। और अब मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि मुझे घर का काम भी करना है। फिर कटोरी के सामने मैंने पानी का बर्तन रखा और उसको बाय करा। फिर मैं आ गई हूँ अंदर झाड़ू लेके। बाहर वाले रूम में झाड़ू लगा लिया है और अब मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम, यानी कि मेरा अपना रूम। यह वाला रूम बहुत छोटा है और यहाँ काफ़ी गर्मी होती है, इसलिए मैं और मेरे बच्चे अंदर वाले रूम में शिफ्ट हो रखे हैं। यहाँ हमने बैग्स वगैरह, बुक्स वगैरह ऐसे ही सामान रखा है। तो काफ़ी बिखरा हुआ था, तो मैं अब उसको समेट के सही कर रही हूँ। फिर ड्रेसिंग भी पूरा बिखरा हुआ था, तो मैं इसको भी समेट के सही कर रही हूँ। फिर मैंने सारा सामान निकाला और उसको उसकी सही जगह पे रखा। और अब मैं आ गई हूँ बाहर किचन यानी स्टोर रूम में। फिर यहाँ भी मैंने झाड़ू झाड़ू मारा और पूरा साफ करा।
और अब मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में जहाँ मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। झाड़ू मैंने लगा ही दिया है और अब हम हाथों हाथ मैंने वाश बेसिन की भी सफाई कर ली। और लगे हाथ मैंने टेबल में भी कपड़ा मार दिया। और अब बचा है किचन का काम। तो किचन में कम ही बर्तन थे नाश्ते के, तो मैंने फटाफट से सारे बर्तन धो लिए। और आज दिया बाती बेटा ही करके गया है, तो मैं अब सब काम करने के बाद आराम से नहाऊंगी। अभी टाइम हो रहा है 9:15 और फाइनली दोस्तों मेरा सारा काम हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा धो के अब मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। इसके दादा दादी बहुत चाय पीते हैं। सुबह उनको मैंने दूध दिया था, इसलिए अब मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। ये कल रात का दूध है, तो अब मैं इसमें से मलाई निकाल देती हूँ पहले। और अब मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है और मौसम भी बदलने लगा है, शायद अब बारिश आएगी। सास ससुर को चाय देने के बाद मैंने धीमी आंच पे घी रखा, तो मौसम बदलने के साथ ही बारिश भी हो गई। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।